पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओड टू द बेस्ट विंड को, जिसको लिखा है पीबी शैली ने। अगर हम इस ओड की बात करें तो ये जो ओड है वो 5 सेक्शन में डिवाइड है। तर्जा रिमा में इसको लिखा गया है और इसको ऑटम सीजन में लिखा गया था 1819 में। इसके बाद इसको पब्लिश कराया गया 1820 में। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? हु इज द पोइट ऑफ ओड टू द बेस्ट विंड? तो पर्सी बिसी शैली, पीबी शैली। अगला पूछा गया है इन विच ईयर वाज ओड टू द बेस्ट विंड रिटन? कौन सी साल ओड टू द बेस्ट विंड को लिखा गया है? तो 1819 में इसको लिखा गया है। इन विच ईयर वाज द पोएम पब्लिश्ड? ये पोएम कौन सी साल पब्लिश हुई है? तो 1820 में। ड्यूरिंग विच सीजन वाज द पोएम कंपोज्ड? कौन सी सीजन में इस ओड को, इस पोएम को कंपोज किया गया? तो ऑटम सीजन में। हाउ मेनी सेक्शंस डज ओड टू द बेस्ट विंड कंटेन? इस ओड टू द बेस्ट विंड में टोटल कितने सेक्शन है? मतलब ये हुआ, ये जो पोइम है वो टोटल कितने सेक्शन में डिवाइड है? तो टोटल 5 सेक्शंस में ये पोइम डिवाइड है। विच वर्स फॉर्म इज यूज्ड इन द पोइम? इस पोइम के अंदर कौन सी वर्स फॉर्म का यूज किया गया? तो तर्जा रिमा का यूज किया गया। अगला 7वां क्वेश्चन है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ तर्जा रिमा यूज्ड इन द पोइम? तो एबीए, बीसीबी, सीडीसी, डीईडी और लास्ट में एक कपलेट लगा रहता है तो डबल ई। ठीक है। अगला ये इंटरलॉक होता है एक दूसरे से। तर्जा रिमा क्या होती है? इंटरलॉक होती है, यानी कि बीच वाले शब्द से शुरुआत होती है हमेशा अगले स्टेंजा की। हाउ मेनी टर्सेट आर देयर इन ईच सेक्शन ऑफ द पोइम? तो कितने? 4 टर्सेट हैं। अगला ईच सेक्शन में कितने? 4 टर्सेट और 1 कपलेट। अगला दूसरा 9 नंबर पे क्वेश्चन है हमारा व्हाट फॉलोज द टर्सेट इन ईच सेक्शन? ठीक है, तो अ राइम कपलेट। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन व्हाट इज द मेट्रिकल पैटर्न ऑफ द पोइम? ऑफ द पोइम इज रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर। किसमें लिखी गई है? आइम्बिक पेंटामीटर में। विच 3 एस्पेक्ट ऑफ द बेस विंड आर प्रेजेंट इन द पोइम? इस पोइम के अंदर 3 एस्पेक्ट जो हैं वो प्रेजेंट किए गए हैं। वो कौन से 3 एस्पेक्ट हैं दोस्त, आपको बताना है 3 पहलुओं को। तो इसकी उपस्थिति, इसका एक्शन और मैसेज, संदेश। अगला क्वेश्चन है हाउ इज द अपीयरेंस ऑफ द बेस्ट विंड डिस्क्राइब? इट्स अपीयरेंस इज बेस्ट विंड एंड टेम्पटुअस। इसका जो अपीयरेंस है वो कैसा है? जंगली और तूफानी है इसकी उपस्थिति। अगला व्हाट ड्यूल रोल डज द बेस्ट विंड प्ले? तो इट एक्ट्स एज बोथ अ डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। इसमें बोला गया है कि जो बेस्ट विंड है इसकी क्या दोहरी भूमिका है? तो ये डिस्ट्रॉयर भी है और संरक्षक भी है, प्रिजर्वर भी है। ये दोनों रूप में कार्य करती है। ठीक है। बेस विंड क्या उड़ा करके ले जाती है? तो बेस विंड ड्राइव अवे द डेड लीव्स। ये डेड लीव्स को, यानी कि सूखे हुए पत्तों को उड़ा करके ले जाती है। 15 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डज द बेस्ट विंड कैरी एंड डिपोजिट? बेस्ट विंड क्या ले जाती है और क्या जमा करती है? तो ये बीज ले जाती है और बीजों को ही जमा करती है। अगला बाई आर द सीड्स डिपोजिट बाय द बेस्ट विंड? पूछा गया है कि बेस्ट विंड के द्वारा बीज क्यों जमा किए जाते हैं? ताकि वे बसंत में नए जीवन के रूप में अंकुरित हो सके, इसलिए सो दैट दे मे स्प्राउट। स्प्राउट का मतलब अंकुरित हो सके इनटू न्यू लाइफ इन स्प्रिंग। 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज द बेस्ट विंड सिंबलाइज एज अ ट्रम्पेट? यानी कि बेस्ट विंड को एक तुरही के रूप में किसका प्रतीक है? ट्रम्पेट के रूप में, एक भविष्यवाणी। ठीक है, तो इट सिंबलाइज द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी। 18 नंबर का क्वेश्चन है विच फेमस लाइन एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ होप इन द पोएम? तो इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कविता में कौन सी प्रसिद्ध पंक्ति आशा के विचार को व्यक्त करती है? तो इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। नेक्स्ट व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ ओ टू द बेस्ट विंड? तो इसका सेंट्रल मैसेज क्या है ओ टू द बेस्ट विंड का? इसका सेंट्रल मैसेज है आशा और नवीनीकरण, रिन्यूअल। 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज द पोएम रिवील अबाउट शैलीज ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर? उन्होंने कहा कि कविता में शैली के प्रकृति का अवलोकन के बारे में क्या बताती है? तो यह शैली के प्रकृति के सूक्ष्म अवलोकन को बताती है, यानी कि इट रिवील शैलीज। माइन्यूट का मतलब होता है सूक्ष्म
ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज का अवलोकन करना ऑफ नेचर, प्रकृति का, यानी कि इस शैली के प्रकृति के सूक्ष्म अवलोकन को बताती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी आर यूज्ड बाय शैली इन द पोएम। इस पोएम के अंदर शैली ने किस तरीके की कल्पनाओं का इस्तेमाल किया है, तो साइंटिफिक, मिथिकल एंड बिब्लिकल इमेजरी का यूज किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट पावर डज द बेस्ट विंड पजेसिस। यहां पे बोला गया है कि जो बेस्ट विंड है उसमें कौन सी शक्ति है, तो इसमें बदलाव लाने की शक्ति है। इट पजेसिस द पावर टू ब्रिंग चेंज। 23 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, व्हाट हैपेंस टू व्हाट एवर द बेस्ट विंड टचेज। जब बेस्ट विंड किसी भी चीज को छूती है तो उसका क्या होता है, वह चीज ट्रांसफॉर्म हो जाती है। व्हाट एवर इट टचेज इट ट्रांसफॉर्म्ड, ये बदल जाती है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, which three natural objects feel the impulse of the west wind's strength to the leaf, the cloud and the wave। बोला यह गया है कि कौन सी तीन प्राकृतिक वस्तुएं वेस्ट विंड की शक्ति का आवेग महसूस करती हैं, तो लीफ, क्लाउड और वेव। लीफ पत्ती, क्लाउड बादल, वेव क्या होता है, लहर। 25 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, टू होम इज द लाइन वाइल्ड स्प्रिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर एड्रेस। तो ये जो लाइन है वो वेस्ट विंड के लिए एड्रेस की गई है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर सिग्निफाई। तो ये जो सिग्निफाई कर रहा है डिस्ट्रक्शन और रिजर्वेशन। डिस्ट्रॉयर जो है वो डिस्ट्रक्शन के लिए और प्रिजर्वर का मतलब रिजर्वेशन के लिए। 27 नंबर का क्वेश्चन देख लो, बोला गया है, व्हाट डज द पोएट रिक्वेस्ट इन ओ लिफ्ट मी एज अ वेव अ लीफ अ क्लाउड। तो इसमें पोइट जो है विंड से कहता है टू अपलिफ्ट एंड इंस्पायर हिम। मतलब यह है, यहाँ पे जो पोइट है वो कहते हैं, ओह मुझे एक लहर, एक पत्ती और एक बादल की तरह उठाओ। वो क्या अनुरोध करता है, तो कभी हवा से उसे ऊपर उठाने और प्रेरित करने का अनुरोध करता है। अगला 28 नंबर पे बोला गया है, व्हाट इज द सजेस्टेड बाय द लाइन आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड। मैं जीवन के कांटों पर गिरता हूं, मुझे खून बह रहा है। ये पंक्ति से क्या पता चलता है, यह मानव जीवन के दर्द और पीड़ा को बताता है। सजेस्ट द पेन एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। 29 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डज अ हैवी वेट ऑफ आवर सिंबलाइज। हैवी वेट ऑफ आवर्स किसका प्रतीक है, इस समय और जीवन के बोझ का प्रतीक है। सिंबलाइज द बर्डन ऑफ टाइम एंड लाइफ। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हिज फॉर्मर सेल्फ इन रिलेशन टू द बेस्ट विंड। बोला यह गया है कि कवि बेस्ट विंड के संबंध में अपने पिछले स्वरूप का वर्णन कैसे करता है, तो वह खुद को कभी बेकाबू, तेज और गर्वित बताता है। यानी कि इट डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज वंस बीइंग टेमलेस, स्विफ्ट एंड प्राउड। 31 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट क्वालिटी ऑफ द बेस्ट विंड इज सजेस्टेड बाय टेमलेस, स्विफ्ट एंड प्राउड। ये टेमलेस जो है वो सजेस्ट करता है, टेमलेस, स्विफ्ट एंड प्राउड, ये किसको, फ्रीडम, स्पीड और पावर को सजेस्ट करता है। विच लिटरेरी मूवमेंट डज द पोएम बिलोंग टू। ये पोएम जो है रोमांटिक मूवमेंट से बिलोंग करती है। व्हाट सिंबॉलिक मीनिंग डज द बेस्ट विंड कैरी इन द पोएम। तो इस पोएम के अंदर कौन सा सिंबॉलिक मीनिंग है, तो इट सिंबलाइज चेंज एंड रिन्यूएबल। ठीक है। 33 नंबर पे कहा गया है कि कविता में बेस्ट विंड का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है, तो यह बदलाव और नवीनीकरण का प्रतीक है। ठीक है। 34 नंबर पे बोला गया है, व्हाट डज विंटर सिंबलाइज इन दी पोएम। कविता में सर्दी किसका प्रतीक है, तो सर्दी मृत्यु और विनाश का प्रतीक है। ठीक है। विंटर सिंबलाइज डेथ एंड डिस्पेयर। व्हाट डज द स्प्रिंग सिंबलाइज इन दी, तो जो स्प्रिंग है वो बसंत किसका प्रतीक है, तो बसंत आशा और नए जीवन का प्रतीक है। 36 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। 36 नंबर पर बोला गया है, व्हाट आइडिया ऑफ नेचर इज प्रेजेंटेड इन दी पोएम। इस पोएम के अंदर प्रकृति का कौन सा विचार प्रस्तुत किया गया है, तो प्रकृति को एक जीवित और गतिशील शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेचर इज प्रेजेंटेड एज अ लिविंग एंड डायनामिक फोर्स। अगला, हाउ इज डिस्ट्रक्शन लिंक्ड विद क्रिएशन इन द पोएम। बोला यह गया है कि कविता में डिस्ट्रक्शन यानी कि और क्रिएशन, विनाश सृजन से कैसे जुड़ा हुआ है, तो जो विनाश नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। डिस्ट्रक्शन प्रिपेयर्स द वे फॉर द न्यू क्रिएशन। 38 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई इज द बेस्ट विंड कॉल्ड द
प्रोफेटिक फोर्स। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी हवा को भविष्य बताने वाली शक्तियां क्यों कहा गया है, तो जो वेस्ट विंड है, क्योंकि ये भविष्य में होने वाले बदलाव और नवीनीकरण की भविष्यवाणी करती है, इसलिए इसको प्रोफेटिक फोर्स बोला गया है वेस्ट विंड को, बिकॉज इट फोरटेल्स फ्यूचर चेंज एंड रिन्यूअल। 39 नंबर पे देखो क्या कहा गया है। 39 नंबर पे बोला गया है व्हाट इज द टोन ऑफ द ओड टू द वेस्ट विंड। तो इसकी टोन जो है वो पैशनेट और होपफुल है। और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हाट रोल डज द वेस्ट विंड प्ले इन द साइकिल ऑफ नेचर, इट मेंटेन्स द साइकिल ऑफ डिके एंड क्या लिखा है, रिजरेशन। मतलब ये हुआ प्रकृति के चक्र में वेस्ट विंड की क्या भूमिका निभाती है, तो ये क्षय और पुनर्जनन के चक्र में बनाए रखती है। ठीक है, तो ये थे हमारे 40 वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।